जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये आम आदमी पार्टी को जैसे क्या हो गया है कि ग्रहण सा लग गया है। ग्रहण लगना भी था कि एक दो वीडियो ऐसे वायरल हो रहा है केजरीवाल का से संसद भवन के अंदर वो बोल रहे थे कि दिल्ली का मालिक मैं हूं। और दूसरा वीडियो एक वायरल हो रहा है जो कि एलजी कौन होता है, मान ना मान तू मेरा मेहमान, मेरे काम में एलजी कौन होता है, घुसने वाला। मतलब इतना ज्यादा केजरीवाल को अहंकार हो गया था कि अहंकार तो एक दिन टूटना ही था, सो टूट गया। लेकिन बीच में ही ये कहने जाने लगा कि अब हो सकता है आम आदमी पार्टी ही टूट जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए। ये चीज सच्चाई है, लेकिन इसका दो तीन तथ्य है। उससे पहले मैं फ्लैशबैक में आपको ले जाता हूं। केजरीवाल को आज नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद ही एहसास हो गया था कि अब बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ के अपने में एमएलए को मिला लेगा। पंजाब की भी सरकार चली जाएगी, दिल्ली की सरकार तो चली ही गई। उसको डर ये बहुत ज्यादा सताने लगा था, तो उसने क्या किया कि पूरे पंजाब के एमएलए विधायक को अपने पास मीटिंग में बुलाया। जबकि नियम ये कहता है और बाकी बड़े बड़े नेता ये करता है कि जिस स्टेट में उसकी सरकार है वहां अगर मीटिंग करना है तो उसी स्टेट में जाके वहां के किसी होटल में पूरे सांसद एमएलए को के साथ मीटिंग करता है। लेकिन केजरीवाल को ये सताने लगा कि अब मैं हार गया हूं दिल्ली, पंजाब के भगवंत मान और जितने एमएलए हैं, विधायक हैं, ये मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए उसने एक कड़ा निर्णय लिया और दिल्ली के एक होटल में पूरे पंजाब के एमएलए और विधायक का मीटिंग रखा। अब देखिए, एक आदमी अगर केजरीवाल पंजाब जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, वहां से पूरे एमएलए और वहां के मुख्यमंत्री को बाय रोड बुलाया गया दिल्ली। पूरे बाय रोड आए, मीटिंग की, और मीटिंग भी कितना, पूरा दिन नहीं चला। कोई बड़ा फैसला नहीं था, सिर्फ आधा घंटा के लिए पूरे पंजाब के एमएलए और सांसद को, वो भी बाय रोड, केजरीवाल ने दिल्ली में बुलाया। वहीं से शुरू हो जाता है कि अब आम आदमी पार्टी टूटने वाला है। क्योंकि जब किसी को, एक कहावत है, अपने आप में विश्वास खत्म हो जाता है तो उन्हें लगने लगता है कि अब वो जाने वाला है, और ये सही होता है। अब देखिए, कांग्रेस भी पीछे पड़ा हुआ है आम आदमी को खत्म करने के लिए, और बीजेपी तो पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। अब कुछ दिन पहले, आज से 10 दिन पहले, आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि राहुल गांधी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों का आपस में मीटिंग हुआ था अकेले में, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज चैनल पे नहीं आया, लेकिन ट्विटर, एक्स पे आया, कुछ सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ। ये सच्चाई है, इन तीनों का हुआ था। तो अब आम आदमी पार्टी को कैसे तोड़ा जाए, इस रणनीति पे काम हुआ। कांग्रेस ने तो अपना शुरू कर दिया। पवन खेरा, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, और प्रताप सिंह बाजवा, ये भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, इन दोनों को काम करने के लिए लगा दिया। अब पवन खेरा ने सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का पूरे फाइल को खंगाला गया और सीएजी का रिपोर्ट भी आ गया है तो उसे उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है। यहां से इन्होंने अपना फर्स्ट चाल चल दिया। सेकेंड चाल देखिए, प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि 35 से 40 विधायक, जो कि आम आदमी पार्टी का, बीजेपी में मिलने के लिए एकदम तैयार है। अगर 35 से 40 विधायक मिल जाता है तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। और साथ में बाजवा जी ये भी बोल रहे हैं कि भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है वो खुद भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी बरकरार रहेगी। जी हाँ, जैसे सिंधे का हुआ था ना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बना दिया गया था और बीजेपी की सरकार उसने बना दिया था। सेम कहानी है, भगवंत मान ही मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी में सांसद एमएलए को लेके मिल जाएंगे। ये चीज अब केजरीवाल को टेंशन में डाल दिया है। टेंशन में इतना ज्यादा डाल दिया है कि वो अपना एक दल जो है पंजाब में भगवंत मान के पास भेज भी दिया है कि उनको सही से रखने के लिए। अब दूसरी तरफ गौरव भाटिया, ये परिणीति चोपड़ा का जो हस्बैंड है,
वो भी अब अपने आप को किनारा करते जा रहा है केजरीवाल से, क्योंकि उसे लग रहा है कि बीजेपी केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया, सदरविंदर जैन, सतेंद्र जैन, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा, जेल में भेजा ही भेजा। अगली नंबर मेरा था। और अगला जब पूरा फाइल जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उसने पूरे फाइल खंगाल रहा है पिछला। और यहां तक कि केजरीवाल का जो आईएएस अफसर था 30 साल पहले तक का फाइल उनका खोला जा रहा है। तो ये तो जाना निश्चित है और परमानेंट जेल में जाएंगे, जो कि जिंदगी भर बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो मेरी कहीं नंबर ना आ जाए, तो वो अब बकायदा उसके बीजेपी के संदर्भ में आना शुरू कर दिया है, बीजेपी से अपना दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि आगे कोई दिक्कत ना हो। वहीं भगवंत मान को अब लगने लगा है कि अगर पंजाब में भी फाइल खोलता है वो, तो हमारा भी जब मुख्यमंत्री से बनने से पहले बहुत ऐसा चीज था जिसमें मैंने करप्शन किया है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत ऐसा उनका मंत्रालय है जिसमें कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार चल रहा है। वो सब बीजेपी केंद्र में है, अमित शाह के निगाह में है, वो सब अब उजागर हो रहा है। अगर भगवंत मान के पास एक ही चारा बचता है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सब कुछ दबा दिया जाएगा। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर उजागर करके भगवंत मान को हटा दिया जाएगा। भगवंत मान को ये लगने लगा है कि हटना तो मुझे है ही, इससे अच्छा है कि बेइज्जती ना होके ईमानदारी से हट जाए और फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। भगवंत मान को जल्दी समझ में आ गया जो कि केजरीवाल को समझ में नहीं आया। आगे हो रहा है कांग्रेस, जो कि इनके सरकार के विरुद्ध बातें बोल बोल के इनका फाइलें खुलवा रहा है, भगवंत मान से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। उधर इनको कांग्रेस क्या है, उलझा के रख रही है आम आदमी पार्टी को, मतलब कुछ भी बोल रहा है और आम आदमी पार्टी को जवाब देने पे, कॉन्फ्रेंस करने पे, मीटिंग करने पे विवश कर रहा है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय भाजपा जो है वो दिल्ली में भी रेखा गुप्ता के संदर्भ में पूरे कागज खंगाल रहा है और गृह मंत्रालय के थ्रू वहां के पंजाब के भी सरकार का पूरे मंत्रालय का भ्रष्टाचार जो है ओपन करवा रहा है। यहां तक कि कुछ मंत्री ऐसे हैं भगवंत मान के, खुल के समर्थन कर रहा है बीजेपी का, और भगवंत मान का जो मंत्रालय है वहां के फाइलें निकाल निकाल के बीजेपी को दे रहा है, ऐसे कुछ विशेषज्ञ द्वारा कहा जा रहा है। इससे ये होता है कि भगवंत मान को भी डर लगने लगा है कि कहीं मेरा भी नंबर तिहाड़ जेल में ना पड़ जाए, और ये चीज वो केजरीवाल को बकायदा बखूबी समझा रहा है। तो केजरीवाल बीच में क्या हुआ था, हारने के बाद वो चाह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं पंजाब का, लेकिन जब पंजाब में उसने भगवंत मान ने अपनी पूरी फाइल दिखाई कि तुम वहां भ्रष्टाचार में तो फंसे ही हो, अब यहां आके दूसरी भ्रष्टाचार में तुम मत फंसो, और यहां तुम्हारे आने के बाद ना हमें यहाँ की जनता बख्शेगा और ना तुम्हें बख्शेगा, अब तुम्हारा पावर तो खत्म हो ही गया है, तो इससे अच्छा है तुम दिल्ली में ही रहो और हमें सरकार चलाने दो। लेकिन उन्हें क्या पता था केजरीवाल को कि भगवंत मान भी अंदर अंदर से बीजेपी खेमे में जाने वाला है, उनसे दोस्ती बढ़ा लिया है, लगातार बीजेपी से मांग कर रहा है विशेषाधिकार के लिए, फंड के लिए भगवंत मान, और फंड तभी मिलेगा जब बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि इतने लुभावने वादे उसने कर दिया है कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है पंजाब में, और बीजेपी का सहारा उसे चाहिए। इस राजनीति के तहत ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है परमानेंट जेल में जाना तय है, दिल्ली तो खत्म ही हो गया, और पंजाब में भाजपा जो है भगवंत मान सहित 40 एमएलए को अपने साथ लेके बीजेपी की सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी को परमानेंट नाले के अंदर भेज दिया जाएगा।